भारी हेकड़ी ईशान किशन का तांडव, बुमराह की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को किया बर्बाद। महाशिवरात्रि पर टीम इंडिया का रुद्राभिषेक। पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद लाहौर में टूटने लगे टीवी। ड्रेसिंग रूम में लड़े पाकिस्तानी प्लेयर। ऑपरेशन सिंदूर ने फिर लिखी पाक की मौत। सूर्या की कप्तानी में बुमराह और ईशान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला और इतिहास की सबसे बड़ी जिल्लत। मैदान पर क्रिकेट नहीं बल्कि पाकिस्तान के अहंकार का अंतिम संस्कार हुआ। महाशिवरात्रि का पावन पर्व था और टीम इंडिया के वीरों ने मैदान पर ऐसा रुद्राभिषेक किया कि इस्लामाबाद से कराची तक सन्नाटा पसर गया। लोग कहते थे पाकिस्तान इस बार कुछ नया करेगा। उन्होंने नया तो किया पर क्रिकेट में नहीं बल्कि मैदान पर घुटनों के बल बैठकर रोने का एक इतिहास बना लिया। ड्रेसिंग रूम में मैच से ठीक पहले ही इनके खिलाड़ी आपस में लड़ रहे थे। किसी को बुमराह का खौफ सता रहा था तो कोई ईशान किशन के राफेल जैसे तेवर देखकर डरा हुआ था। जब अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हुए तो सीमा पार पटाखों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। उन्हें लगा कि भारत की कमर टूट गई, पर उन्हें क्या पता था कि क्रीज पर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उनकी आने वाली नस्लों को भी याद रहेगा। ईशान किशन बल्लेबाज नहीं बल्कि महाकाल के दूत बनकर उतरे थे। ईशान ने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर जो कहर बरपाया उसे दुनिया ने अपनी फटी आंखों से देखा। 40 गेंदे और 77 रन की वो पारी जिसने शाहीन और नसीम की हवा निकाल दी। ईशान का हर छक्का पाकिस्तान के उस घमंड पर तमाचा था जो वो सालों से पाल रहे थे। उन्होंने दिखा दिया कि जब जिगरा 56 इंच का हो तो सामने खड़ा गेंदबाज सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाता है। ईशान किशन ने जो तांडव किया उसे देखकर पाकिस्तानी कप्तान के पसीने छूट रहे थे। दूसरी तरफ सूर्या भाऊ अपनी कप्तानी से काल बनकर उन पर मंडरा रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने विकेट को वैसे ही संभाल कर रखा था जैसे कोई योद्धा अपने किले की रक्षा करता है। 29 गेंदों में 32 रन की उनकी सधी हुई पारी ने स्कोर को वो मजबूती दी जहां से जीत पक्की थी। अंत में शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने आतिशबाजी की। उसने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 27 रन कूट दिए। वहीं रिंकू सिंह ने सिर्फ 4 गेंदों में ऐसा खेल पलटा कि 175 का स्कोर पाकिस्तान के लिए हिमालय की चोटी बन गया। रिंकू के उस एक चौके और एक छक्के ने पाकिस्तानियों को उनके घर का रास्ता दिखा दिया। जब गेंदबाजी की बारी आई तो हार्दिक पांड्या ने साबित कर दिया कि वो क्यों खास हैं। बल्ले से भले ही खाता नहीं खुला पर गेंद थामते ही वो यमराज के दूत बन गए। पहला ओवर और चौथी गेंद पर विकेट लेकर उन्होंने बाबर आजम की सारी बाबरगिरी निकाल दी। बाबर का चेहरा ऐसा हो गया मानो किसी ने उनके हाथ से बिरयानी की प्लेट छीन ली हो। फिर मैदान पर उतरे दुनिया के 8वें अजूबे जसप्रीत बुमराह। बुमराह गेंदबाज नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल की तरह गेंद फेंक रहे थे। उनकी हर गेंद आग का गोला थी जो सीधे पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पैरों और स्टंप्स पर लग रही थी। साइम अयूब तो बहुत हवा में उड़ रहे थे। बुमराह की एक यॉर्कर ने उनका सारा बुखार उतार दिया। मैदान का नजारा ऐसा था जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी पिच पर ही बैठकर आंसू बहा रहे थे। उनके टीवी सेट जो हफ्तों से संभाल कर रखे गए थे कचरे के ढेर में बदल गए। एक दूसरे के ऊपर लोग लानत मलानत भेजने लगे। लाहौर और कराची में चूल्हे नहीं जले। हार का सदमा इतना गहरा लगा कि पाकिस्तानी स्टेडियम के बाहर निकलते ही दम भर अपने ही प्लेयर्स को गाली देने लगे। यह जीत भारत के लिए एक वैभवशाली जीत की तरह है जो अद्भुत है। सूर्या की कप्तानी और महाकाल के आशीर्वाद ने साबित कर दिया कि बाप हमेशा बाप ही रहेगा। पाकिस्तान को अब तो समझ जाना चाहिए कि इंडिया के सामने उनके पैर हमेशा कांपे थे और कांपते रहेंगे। यह ऑपरेशन सिंदूर का ही एक हिस्सा था जिसने पाकिस्तान के घमंड को फिर ब्रह्मोस की आग में राख में बदल दिया। अब समय आ गया कि पाकिस्तानी टीम क्रिकेट छोड़ दे और कोई दूसरा काम ढूंढ ले, क्योंकि टीम इंडिया के योद्धाओं के सामने टिके रहना अब उनके बूते की बात नहीं लगती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भारत की जीत पर अगर आपका भी सीना 56 इंच का हो गया तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा।